हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। किद्दां हाल चाल सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आप सबके लिए वो दिन आ गया जिस दिन का आपको इंतजार था। तो आपको नया प्रेसिडेंट मिल गया है पुर्तगाल में। सबसे ज्यादा इमिग्रांट्स की इस इलेक्शन पे नजर थी। सो जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ हो गया है और सुगोरो साहब बन चुके हैं पुर्तगाल के प्रेसिडेंट। सो क्यों ये इमिग्रांट्स के लिए न्यूज इतनी गुड न्यूज है, क्यों इतनी अच्छी है और इसके जीतने से क्या फायदे होंगे, और अगर ये सुगूरो साहब हार जाते और कहीं आंद्रे बतूरा साहब जीत जाते तो क्या नुकसान होने थे। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक माफी भी चाहूंगा। एक तो मेरा गला थोड़ा खराब है आज, लेकिन वीडियो बनानी भी जरूरी थी आप सब लोगों के लिए, और दूसरा मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो, थोड़ा जेल लेना। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो कल कर दे आज हम अपने जो ये इलेक्शन हो गए हटे हैं, तो सेकंड राउंड में गए थे। पहले तो ये अपने आप में 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया था इन्होंने। 40 साल में पहली बार ऐसे हुआ था कि प्रेसिडेंट की चोन सेकंड राउंड पे पहुंची है, और उससे भी दूसरी बार जो जीते हैं सुगूरो साहब, उन्होंने भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बना दिया कि इतनी ज्यादा उनको वोट्स पड़ी है और आंद्रे बतूरा साहब पीछे कहीं नजर भी नहीं आए। क्लीन स्लीप किया एक तरफ से आंद्रे बतूरा साहब को, और कहीं ना कहीं वो इमिग्रांट्स की जीत हुई है जो जहां पे हार्ड वर्क करते थे, अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहे थे, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे आंद्रे बतूरा को कोई वोट्स मिलती। और आंद्रे बतूरा जो लगातार प्रचार कर रहे थे, इमिग्रांट्स ऐसे है, इमिग्रांट्स वैसे है, इन्होंने हमारा देश ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। सो ये सब चीजें झूठी है, और पुर्तगाल के जो जहां के रहने वाले लोग हैं उन्होंने ने इस चीज पे मोहर लगा दी है कि इमिग्रांट्स हमारे लिए कितने जरूरी है, और जो आंद्रे बतूरा साहब राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। सो इसीलिए ये आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। आई होप आप सब ने इस न्यूज का एंजॉय किया होगा। जो आपने सोचा था, जो आपने भगवान से मांगा था, वो हो गया। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। सो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर कोई ऐसी नई नई अपडेट मिलती रहे। तो जैसे सुगूरो साहब जीते हैं, आप सबको पता ही है कि आप जितने भी इमिग्रांट थे वो सभी इस पक्ष में थे कि सुगूरो साहब जीत जाए। और मैं उन सब इमिग्रांट्स का भी तहे दिलों धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने जहां पे वोट पाने का अधिकार था और उन्होंने अपनी वोट का सही इस्तेमाल किया। जो पहले की, आज से पहले की इलेक्शनें होती थी, वहां पे जितने अपने इमिग्रांट से अपने देसी एशियन भाई थे वो इन इलेक्शन में रुचि नहीं रखते थे। वो नहीं सोचते थे कि वोट डाले या ना डाले, वो जाते नहीं थे वोट डालने। लेकिन इस बार अच्छी बात है कि इमिग्रांट्स ने वोट डाली, बहुत ही अच्छी न्यूज है जे, और आपका सुगूरो साहब जीत गए। तो बात करते हैं कि फायदे क्या है और नुकसान क्या है। पहले तो हम नुकसान की बात कर ले कि अगर आंद्रे बतूरा साहब जीत जाते तो उसके बाद हमारा जीना जहां पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। जैसे आप सबको पता ही है कि आंद्रे बतूरा साहब जब से आए हैं और इन्हों की एक ही राजनीति रही है, एक ही पॉलिसी रही है, इमिग्रांट्स ने हमारे देश का ऐसे कर दिया, इमिग्रांट्स ने हमारे देश को ये कर दिया, और नस्लवादी टिप्पणियां हर एक भाषण में करते थे। यहां तक कि आपके जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उनको तक भी नहीं छोड़ा था, उनके नाम तक जाहिर कर दिए थे कि ये नाम वाले बच्चे हमारे बच्चों की स्टडी छीन रहे हैं, उनकी सीटें छीन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सो वहां से भी कोर्ट की फटकार लगी थी। और एक अपने जो बांग्लादेश है उनके लिए एक गाना तक इन्होंने गा दिया था कि वो ऐसे है जी वैसे है, वहां पे भी फटकार पड़ी। और उसके बाद ये जो बिल बोर्ड लगाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां पे भी नस्लवादी टिप्पणियां की हुई थी इन्होंने कितने ही लोगों के लिए। वहां से भी इनको कोर्ट की फटकार मिली है उनको उतारने का। हालांकि इन्होंने पिछले कुछ दिनों में फिर से अपील की है कोर्ट को अपना फैसला बदलने के लिए, लेकिन कोर्ट अपने फैसले पे अटल है और उन्होंने बोला कि तुम नस्लवाद की राजनीति कर रहे हो, इसको उतारना ही होगा, और फाइन भी किया था। और जो ये लॉ आ रहे हैं, जो नेशनलिटी लॉ आ रहा है 10 साल, सो पक्का ही 10 साल हो जाता। और जितने भी लॉ अभी तक पास हुए हैं जो किसी भी इमिग्रांट्स को मंजूर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आंद्रे बतूरा साहब की ही देन है। सो नुकसान हमारा यही होना था कि जितनी भी पॉलिसियां इमिग्रांट्स के विरोध में आती वो सब की सब पहल के तहत पे पास हो जाती, और ऐसी नई नई पॉलिसी आती जिससे इमिग्रांट्स का जहां पे रहना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। जी हाँ, ऐसे लिए ये सभी नुकसान होने थे हमारे, और जहाँ पे आने के लिए से सोचना तो दूर, जहाँ पे जो रह रहे हैं उनको भी जहाँ से भागना पड़ जाता अगर ये अंद्रे बतूरा साहब जीत जाते। ये सबसे बड़ा नुकसान होना था हमारा। और हमारे जो फायदे हो रहे हैं सुगुरु साहब जीतने से, वो सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे कि पहले भी लॉ कोई आता था जब कोई इमिग्रांट्स के बिल्कुल ही खिलाफ होता था, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सोचते हैं, और ये वाले प्रेसिडेंट भी हमारे लिए अच्छे हैं, इमिग्रांट्स के बारे में सोचते हैं और उनके पर्सनल ओपिनियन भी इमिग्रांट्स के साथ रलते मिलते हैं। सो ये अच्छी बात है कि सुगुरु साहब जीते। और अगर कोई भी ऐसा बिल आएगा तो वो सोचेंगे समझेंगे कि कहीं पे इनके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है इमिग्रांट्स के साथ। जैसे कि पहले भी कोई लॉ आए थे, वो मोड़ दिए जाते थे, कोर्ट में भेजे जाते थे कि इनको रिव्यू किया जाए, और जैसे नेशनलिटी लॉ को तो वापस भेज दिया था कि इसको सही करो और इस पे रिव्यू करो। सरकार तो आपको पता ही है कि वो भी अंद्रे बतूरा साहब के साथ मिलकर चल रही है, और उन्होंने साफ साफ ये भी साफ किया हुआ था कि नेशनलिटी लॉ उसी टाइम दोबारा से लाया जाएगा जिस दिन ये इलेक्शन पूरी होगी। वो इनके साथ मिलके चल रही थी। अगर ये जीत जाते तो ये सब कुछ पूर्ण तौर पे लागू होने थे। और फायदे ये है कि अब ये सब कुछ नहीं होगा। अब ये है कि एक ऊर्जा की किरण सबको देख रही है कि अब फाइल लॉक भी शायद ओपन होगी, कि हाँ अब पेपर ओपन होंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन होगी, उसमें थोड़ा सुधार किया जाएगा। उसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, फिर से एक विस्तार के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये सब चीजें अच्छी हो रही है और इमिग्रांट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब हमें वो जिल्लत नहीं सहनी पड़ेगी कि जो पहले सहनी पड़ती थी अंद्रे बतूरा साहब की। अगर ये जीत जाते, और जो बेशक इमिग्रांट्स के हक में भुगत रहे खुल के सामने आ रहे हैं, जैसे कि जिन्होंने ये नेशनलिटी लॉ के लिए पार्टी ने सामने आके कोर्ट में अपनी पटिशन डाल दी थी कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसी पार्टियां जो हिक ठोक कर हमारे सामने खड़ी है, हमारे साथ में खड़ी है कि इमिग्रांट्स हमें चाहिए, हम उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर ये अंद्रे बतूरा जीत आते तो उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ती। आपको सबको पता है कि राजनीति को सिर्फ वोट चाहिए, और उनके लिए मुद्दे वो होते हैं जहां से वोट्स आती है। तो और भी लोग इमिग्रांट्स पे राजनीति करते अगर ये जीत जाते। अब सबको पता चल गया कि राजनीति इमिग्रांट्स पे होगी तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, कोई भी हमें मुंह नहीं लगाएगा। अंद्रे बतूरा ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया। इससे सुधार आएंगे कि हमें इमिग्रांट्स के विरुद्ध नहीं जाना, क्योंकि लोग नहीं चाहते, क्योंकि लोगों को वर्कर चाहिए, काम करना। कितने लोगों को शॉर्टेज है, कितने काम रुके पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और इसकी वजह यही है कि इमिग्रांट्स यहाँ पे आ नहीं रहा, और जहाँ से जिसको मौका मिल रहा है मूव हो रहा है। और उसकी वजह ऐसे ही लोग हैं जो हारे, आज मुंह की खानी पड़ी है। और यही हमारे फायदे थे और नुकसान थे। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि आप सबका सवाल होगा सबसे कि नेशनलिटी अब 10 साल होगी या 5 साल होगी। देखिए, जैसे पहले था, भेजी थी इन्होंने सरकार ने एक तरफा करके 10 साल कर दो, लेकिन वहां पे जो प्रेसिडेंट पहले थे हमारे, वो भी इमिग्रांट्स के पक्ष में झूलते हैं, सोचते हैं, तो उन्होंने वापस भेज दिया था। तो सेम ही अब भी ऐसे ही होगा। अगर कोई भी इमिग्रांट्स के खिलाफ कोई फैसला एक तरफा आएगा तो उस स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए ये चीज सोची जा रही है कि अब इमिग्रांट्स के ज्यादा ज्यादती नहीं होगी, और ये जो नेशनलिटी लॉ है इस पे अब जल्दी से शोध होगी, और इसको जल्दी से पार्लियामेंट से पास अप्रूव करवा के, बहस करवा के, वोट्स करवा के फिर से भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है ये बाद की बात है। लेकिन अब हमारे साथ कोई धोखा या एक तरफा हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ये हमारी जीत है, और यही हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि पुर्तगाल अब हमारे लिए रहने के लायक है। जैसे कि सब लोग कमेंट करते हैं यहाँ पे अब रहना नहीं चाहिए, नहीं है, बहुत रेसिस्ट हो रहा है, राजनीति हमारे नस्लवाद टिप्पणियां कर रहे हैं, ये पर अब ऐसा नहीं होगा। आई होप सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हमें भी अब समझना होगा, जितने अपने एशियन भाई है, चाहे वो नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, या फिर इंडिया से हो, हमें गलतियां नहीं करनी, और हम जिस धरती पे रह रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, उसका हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमारे भी कुछ फर्ज है, आपको भी वो फर्ज निभाने होंगे। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, और फिर से आपके लिए बेल विशेष है, मेरे लिए सब ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कुछ कहना है या आपकी कोई राय होगी तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि
किसी का एक्सपीरियंस हो, ताकि किसी लोग की हेल्प हो सके। सो जरूर अपना शेयर कीजिए जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी राय है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हाइप करना मत भूलिए, ताकि वीडियो को हाइप मिले और ज़्यादा बूस्ट, ज़्यादा वायरल हो, लोगों तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको हिंदी पंजाबी ये कैसी लगी वीडियो, इसके बारे में लिखना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।